तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सिन उस लड़की को देखते ही सोचने लगता है, फाइनली मैंने इसे ढूंढ ही लिया और अब मुझे पता चल जाएगा कि आखिर यह समर फेस्टिवल वाले दिन क्या करने की कोशिश कर रही थी और अगर मुझे यह पता चल जाए तो इस जगह पर मैं इसे रोक सकता हूँ। अब टोकीको उन्हें बताती है कि यह हायने है, हिरुको सामा की फर्स्ट कॉपी और इसे गॉड हिटोगाशिमा के नाम से भी जाना जाता है और यही है सभी शैडोज की मदर। यह सुनकर सुओ को यकीन नहीं होता है कि उसके सामने बैठी हुई वह लड़की एक गॉड है। अब टोकीको उन्हें बताती है कि पिछले कुछ टाइम से हायने की बॉडी काफी ज्यादा कमजोर हो गई है, जिस वजह से वह खुद से चल फिर नहीं सकती है और इसीलिए यहाँ पर हायने को एक नई बॉडी चाहिए जिस पर कंट्रोल करके वह अपनी पूरी पावर को रिकवर कर सके। और तभी सिन देखता है कि हायने उस जगह पर शियोरी में चेंज हो जाती है और अब वह बोलती है कि हम इससे पहले इस जगह पर कई बार मिल चुके हैं। अब वहाँ पर शियोरी को देखते ही सुओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं शियोरी को जिंदा देखकर सिन को यकीन नहीं हो रहा होता है। अब ऊसियो को भी याद आने लगता है कि शियोरी ने किस तरह उसके आंखों के सामने ही रियल ऊसियो को मार दिया था और अब सिन चिल्लाते हुए बोलता है, इस कहानी की मेन विलन हमेशा मेरे आंखों के सामने थी पर मैं उसे कभी पहचान ही नहीं पाया। तभी वहाँ पर हायने काफी गुस्से में सिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी टोकीको चिल्लाते हुए उसे बीच में ही रोक देती है। तभी हायने बोलती है, मुझे ऊंची आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं, इससे मेरे सर में दर्द होता है और तो और अभी मेरे खाना खाने का टाइम हो चुका है। तो अगर यहाँ पर दोबारा किसी ने ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश की तो वही मेरा खाना बनेगा। और अब वह टोकीको को उसका खाना लाने के लिए बोलती है। यह सुनते ही टोकीको ताली बजाकर वहाँ पर एक पर्सन को बुलाती है। अब सुओ देखता है कि यह पर्सन कोई और नहीं बल्कि उसके हॉस्पिटल की नर्स नेगुरु होती है। अब टोकीको बोलती है कि इस आइलैंड पर हर साल 4 से 5 लोग किसी बीमारी या फिर किसी एक्सीडेंट से मरते हैं, जिसके बाद उन सभी को हमारे क्लिनिक में लाया जाता है और फिर हम उन डेड बॉडीज को हायने का खाना बना देते हैं और यह काम काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। मैं, फादर, हमारे ग्रैंडफादर और हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर भी इस काम में शामिल हैं। यहाँ तक कि हमारे पूर्वजों ने ही यह काम करना स्टार्ट किया था। यह सब सुनकर सुओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब हायने आगे बढ़कर एक कॉफिन के ढक्कन को हटाती है जिसमें एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी होती है। तभी टोकीको बोलती है, सिन, मैंने तुमसे उस वक्त कहा था कि तुम शैडोज को मार सकते हो पर इंसानों को नहीं, पर अब मैं यहाँ पर तुम्हारे हाथों से मरने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर सिन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी हायने दूसरे कॉफिन के ढक्कन को हटाती है और अब सभी लोग देखते हैं कि दूसरे कॉफिन के अंदर ऊसियो की डेड बॉडी होती है। यह देखते ही सिन और सुओ बुरी तरीके से हिल जाते हैं। वहीं हायने बोलने लगती है कि मैं काफी लंबे समय से इसका इंतजार कर रही थी। तभी सिन आगे बढ़कर बोलता है कि अगर यह ऊसियो की रियल बॉडी है तो ऊसियो की बॉडी को जलाने के बाद हमें किसकी अस्थियां मिली थी। टोकीको उसे बताती है कि वक्त रहते ही उसके फादर ने ऊसियो की बॉडी को किसी और की बॉडी के साथ एक्सचेंज कर दिया था और उस जगह पर उन लोगों ने किसी और की बॉडी को जलाया था। अब यह सब सुनकर सुओ अपने घुटनों के बल गिर जाता है और बोलता है, टोकीको, आखिर तुम यह सब कुछ क्यों कर रही हो? आखिर यह सब करने का क्या कारण है? तभी सिन बोलता है, टोकीको, आखिर तुम इनका साथ क्यों दे रही हो? इन्हीं लोगों ने शियोरी और ऊसियो को मारा है। तभी टोकीको बोलती है, ऊसियो की मौत से उसे भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा है पर यह सब कुछ उसकी गलती की वजह से हुआ है क्योंकि उसने शैडोज के काम में दखल देने की कोशिश की और वह यहाँ पर हायने के लिए कुछ भी कर सकती है। तभी सुओ काफी गुस्से में आगे बढ़ता है और बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रही हो और आखिर फादर कहाँ पर है? मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तभी टोकीको चिल्लाते हुए बोलती है, मुझ पर चिल्लाना बंद करो बेवकूफ। यह सुनकर सुओ और सिन काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी टोकीको बोलती है कि उसके पास बस यही एकमात्र रास्ता है। अगर इस जगह पर हायने मर गई तो उसकी मॉम भी मारी जाएगी। मॉम अभी तक जिंदा इसीलिए नहीं है क्योंकि उनकी बीमारी ठीक हो गई है, वह इसीलिए जिंदा है क्योंकि हायने ने एक शैडो को मॉम की कॉपी करके उस जगह पर रख रखा है और यह सब कुछ हायने ने डैड के कहने पर किया था। अब यह सुनकर सुओ को कुछ भी समझ में नहीं आता है। टोकीको बोलती है, तुम और सिन ऊसियो की शैडो को बिल्कुल असली ऊसियो की तरह ट्रीट करते हो क्योंकि वह बिल्कुल ऊसियो की ही तरह है और हायने ने यहाँ पर हमसे प्रॉमिस किया है कि एक बार उसकी पावर उसे वापस मिलने के बाद वह हमारी मॉम की शैडो को भी हमारी रियल मॉम बना देगी। तभी हायने वहाँ पर उस आदमी के डेड बॉडी को खा जाती है
और अब वह उसियो की ओर आगे बढ़ने लगती है। पर शिन ऐसा नहीं होने देना चाहता था और अब वह सोचने लगता है कि जब कोई शैडो अपनी फ्लैश का यूज करता है तो वह 2 सेकंड के लिए अपनी जगह से नहीं हिल पाता है और इतना ही मेरे पास टाइम बचा है। और अब हायने जैसे ही अपने फ्लैश का यूज करते हुए उसियो को खाने ही वाली होती है कि तभी शिन चिल्लाते हुए उसियो की शैडो से प्रिंट करने के लिए बोलता है। अब यह सुनते ही उसियो बोलती है, मैं काफी टाइम से यही सुनना चाहती थी। जिसके बाद वह अपने पावर का यूज करते हुए शिन के हाथ में उस नेल गन की कॉपी को बना देती है। अब शिन उस नेल गन से उस जाइंट बेबी शैडो पर अटैक करता है जिससे वह शैडो उसियो को वहां पर छोड़ देता है। तभी दूसरा शैडो आगे बढ़कर उसियो पर अटैक करता है, पर उसी वक्त उसियो की डेड बॉडी को उठाते हुए उस शैडो को मारते हुए उनसे दूर चली जाती है। जिसके बाद वह उसियो की बॉडी को दोबारा से कॉपी कर लेती है। यह देखकर हायने को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं पर शिन सोच रहा होता है कि अभी मुझे हायने पर अटैक करके उसे मार देना चाहिए। और अब जैसे ही वह हायने को मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी टोकिको बोलती है, आखिर तुम यहाँ पर शैडोज के खिलाफ क्यों फाइट करना चाहते हो? यह बात तुम्हें भी पता है कि तुम नहीं जीत सकते हो। तभी उसियो बोलती है टोकिको, यहाँ पर तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। तुम नहीं समझ रही हो कि हायने यहाँ पर तुम्हारा यूज कर रही है, तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाते हुए। वह बस अपनी पावर को वापस पाना चाहती है, इसीलिए उसने तुम्हारी मॉम को दोबारा जिंदा करने का प्रॉमिस तुमसे कर रखा है। तभी हायने अपनी पावर का यूज उस नर्स पर करती है जिससे वह नर्स वहां पर पूरी तरीके से चेंज होकर एक मॉन्स्टर में बदल जाती है। और अब वह उसे उसियो की डेड बॉडी को उसके पास लाने के लिए बोलती है। अब शिन जैसे ही उस पर अटैक करने वाला होता है तभी काफी तेजी से उसियो उस नर्स की ओर भागती है और अब वह उस पर अटैक करके उसके एक हाथ को काट देती है। तभी वह नर्स उसियो को किक करके दूर फेंक देती है। तभी उसियो अपने हाथ को दोबारा रीजनरेट करते हुए उस नर्स की शैडो पर अटैक करके उसे मार देती है। दूसरी ओर शिन हायने के पास पहुंच जाता है और अब वह उसकी शैडो के ऊपर अपने नेल गन को पॉइंट करके उसे शूट करने ही वाला होता है कि तभी हायने काफी गुस्से में शिन की ओर आगे बढ़ती है और अब शिन देखता है कि उसका नेल गन वहां पर 2 टुकड़ों में कट चुका होता है। वहीं साथ ही साथ उसके दोनों हाथों की उंगलियां भी कट चुकी होती है। तभी शिन के पीछे से वह 4 हाथों वाला शैडो बोलता है, हायने अपने दिमाग को शांत रखो, तुम इस जगह पर शिन को जान से मारने वाली थी पर मैंने तुम्हारे काम को आसान कर दिया। अब वहाँ पर शिन को काफी ज्यादा पेन होने लगता है। तभी हायने बोलती है, इसने मुझसे उसियो की बॉडी को छीन लिया। यह सुनते ही वह 4 हाथों वाला शैडो बोलता है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी ही देर में तुम्हें वह बॉडी मिल जाएगी, तब तक क्यों न तुम इस बॉडी को खाओ। और अब शिन देखता है कि वहां पर उस शैडो ने मियो को पकड़ रखा होता है। अब मियो को देखते ही सुओ और उसियो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं यह देखकर टोकिको भी काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी वह शैडो टोकिको की ओर देखकर बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मियो अभी जिंदा है, पर अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं अभी इसके सर को क्रश करके इसे मार दूंगा। तभी टोकिको गुस्से में बोलती है, आखिर तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम इन सब चीजों से मियो को दूर रखोगे और उसके साथ कुछ नहीं करोगे। तभी वह शैडो बोलता है, यह एक बेकार का सवाल है, चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि कल इस आइलैंड पर मौजूद सभी लोग मरने वाले हैं और उनके साथ साथ तुम भी मरोगी। यह सुनकर टोकिको को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी टोकिको बोलती है, पर तुमने तो कहा था कि समर फेस्टिवल वाले दिन हायने एक और बार खाना खाएगी जिसके बाद वह उसकी मॉम को जिंदा कर देगी। तभी वह शैडो बोलता है, तुम्हारी फैमिली ने हमारी काफी अच्छी सेवा की पर अब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। तभी टोकिको चिल्लाते हुए बोलने लगती है, तुमने मुझे यहाँ पर धोखा दिया। और उसी वक्त वह शैडो टोकिको को शूट कर देता है, पर तभी बीच में सुओ आ जाता है और अब वह टोकिको को बचाते हुए वहाँ पर मारा जाता है। यह देखकर टोकिको काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वह शैडो बोलता है, तुम्हारे फादर को इस बारे में सब कुछ पता है। दूसरी ओर हमें रियोनोस्के को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा घायल होता है और तभी उसे वहां पर टात्सुमुरा मिलता है। अब टात्सुमुरा को देखते ही रियोनोस्के वहां पर अपनी बहन हिजुरु को बुलाता है। अब हिजुरु टात्सुमुरा से बोलती है कि तुम्हारे साथ मियो थी, पर अब वह कहाँ है? जिस पर टात्सुमुरा डरते हुए उसे बताता है कि अचानक ही उनके सामने एक मॉन्स्टर आ गया, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा डर गया और वहां से भागने लगा। पर वह मॉन्स्टर उसका पीछा ना करते हुए मियो को पकड़कर अपने साथ ले गया। तभी हिजुरु बोलती है, तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद करनी होगी, मैं चल नहीं सकती, तो मुझे तुम अपने साथ लेकर चलो। टात्सुमुरा बोलता है, हाँ मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। हिजुरु बोलती है, हॉस्पिटल नहीं। दूसरी ओर वह शैडो उस जगह पर टोकिको को भी शूट करके मार देता है।
यह देखकर सिन की हालत खराब हो जाती है और वह सोचने लगता है कि मैं इस बार दोबारा फेल हो गया। तभी हाय ने उसियो को अपने पास बुलाती है। तभी उसियो गुस्से में बोलती है कि वह उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी सिन चिल्लाता हुआ बोलता है, तुम दोनों उसियो और मियो को छोड़ दो और अगर तुम खाना चाहते हो तो मुझे खा लो। तभी हाय ने सिन पर अटैक करके उसके राइट आंख को बाहर निकाल लेती है और अब वह उसियो की ओर देखकर बोलती है कि नीग्रो मेरे सबसे पावरफुल वॉरियर्स में से एक थी, पर तुमने उसे यहाँ पर काफी आसानी से हरा दिया, तो तुम यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी हो उसियो। और अब वह उसियो पर अटैक करके उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है। तभी सिन चिल्लाते हुए हाइने की ओर आगे बढ़ता है और अब हाइने देखती है कि उसके हाथ से वह आंख भी गायब हो जाता है और अब वह आंख दोबारा सिन के पास चला जाता है, जो देखकर हाइने बोलती है, तो तुमसे इस पावर को छीन पाना इम्पॉसिबल है। और यह देखकर मुझे अब काफी गुस्सा आ रहा है। तभी वह शैडो बोलता है, तुम्हारी वह राइट आई हायर डायमेंशन के टाइम फ्लो को कंट्रोल करती है और यह तुम्हें एक जैसे कई सारे पैरेलल वर्ल्ड में टाइम ट्रेवल करवा सकती है, पर अभी तक तुम इसे मास्टर नहीं कर पाए हो। और मुझे पता है कि इसे मास्टर करने के बाद तुम रियलिटी को भी चेंज कर सकते हो, पर यह एक गॉडली पावर है जिसे तुम कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और यह आई तुम्हारे लिए कोई ब्लेसिंग नहीं बल्कि एक कर्स है। इससे बस तुम्हें एक ही फायदा होगा, तुम अपने सेंस ऑफ डेथ को खो दोगे, क्योंकि तुम यहाँ पर बार बार लगातार मरते रहोगे और चाहकर भी तुम यहाँ पर नहीं मर पाओगे। और अब यहाँ पर तुम्हें तब तक जिंदा रहना होगा जब तक यह पूरा ब्रह्मांड डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता है। और तुम्हें इस पेन और सफरिंग को बार बार लगातार महसूस करना होगा, जिसके बाद वह सिन के आंखों के सामने ही मियो के सर को क्रश करके उसे मार देता है। यह देखकर सिन की हालत खराब हो जाती है। तभी वह शैडो बोलता है, पर तुम्हारी प्रॉब्लम को मैं यहाँ पर सॉल्व कर सकता हूँ। जब तक हाइने को यहाँ पर अपनी पूरी पावर नहीं मिल जाती तब तक तुम हमारे कैद में रहोगे और उसके बाद तुम्हें हम इस सफरिंग से आज़ाद कर देंगे। वहीं पर सिन सोच रहा होता है कि इस टाइम लूप का कोई फायदा नहीं, मैं दोबारा इस जगह पर फेल हो गया और अब मैं दोबारा कभी भी टाइम में पीछे नहीं जा पाऊंगा। मैं सच में एक यूजलेस पर्सन हूँ जिसने दोबारा अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया। और अब वह वहाँ पर बुरी तरीके से रोते हुए उसियो और मियो से माफी मांगने लगता है। तभी उस जगह पर कहीं से टात्सुमुरा आकर पानी में गिरता है, जो सुनते ही सबका ध्यान उसकी ओर चला जाता है। तभी टात्सुमुरा डरता हुआ बोलता है, इन सब चीजों से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, और उसी वक्त रियोनोस्के एक जगह से उस शैडो को शूट कर देता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि अब उसके पास यह लास्ट बुलेट बची है, तो अगर वह यहाँ पर मिस हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिसके बाद वह सिन को शूट करने की कोशिश करती है, पर वह शैडो सिन को मरने से बचा लेता है और अब वह रियोनोस्के पर अटैक करके उसे मार देता है। जिसके बाद वह सिन से बोलता है, देखा सिन, तुम इस जगह पर मरने वाले थे, जिसके बाद तुम्हें दोबारा से वह सफरिंग फील करनी पड़ती, मैंने तुम्हें यहाँ पर बचा लिया। तभी सिन वहाँ पर टात्सुमुरा और रियोनोस्के को थैंक्स करता है उसे वहाँ पर एक चांस देने के लिए। और अब वह शैडो देखता है कि सिन ने उस जगह पर एक पॉइजन पी लिया होता है, जो देखकर वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी उसियो को याद आता है कि सिन इस जगह पर आने से पहले उस पॉइजन को अपने साथ लेकर आया था और उसने सुओ और उससे कहा था कि अगर इस जगह पर उन तीनों में से कोई मर जाता है या फिर काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है तो सिन इस पॉइजन को पी लेगा, जिससे वह टाइम में वापस जा सके। और अब वह सुओ से पूछता है कि इस पॉइजन को कितनी मात्रा में पीने से मैं मारा जाऊंगा। सुओ बोलता है, इस पॉइजन की एक बूंद ही काफी है, क्योंकि यह पॉइजन अब तक का सबसे खतरनाक पॉइजन है। वहीं प्रेजेंट टाइम में सिन उस पॉइजन के पूरे बोतल को पी चुका होता है। अब वह शैडो आगे बढ़कर उस बोतल को देखता है और बोलता है, तो क्या तुम इसे पूरा पी गए? क्या तुम अपनी इस सफरिंग से आजाद नहीं होना चाहते हो? तभी सिन बोलता है, मैं तब तक ट्राई करता रहूंगा जब तक मैं तुम लोगों को डिस्ट्रॉय ना कर दूं। तभी हाय ने उस शैडो को आवाज लगाती है। यह सुनकर वह शैडो बोलता है, अब इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब हम सिन को नहीं बचा सकते हैं। तभी हाय ने बोलती है, सिन को भूल जाओ और उसियो पर ध्यान दो, क्योंकि वह मेरी पावर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही है। वहीं उसियो अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए हाइने की पकड़ से आजाद होने की कोशिश कर रही होती है और साथ ही साथ वह उसकी पावर को भी एब्जॉर्ब किए चली जा रही होती है। तभी हाय ने उस शैडो को उसियो को जान से मार देने का ऑर्डर देता है, जिससे वह सिन को दोबारा कभी ना मिले। अब जैसे ही वह शैडो उसियो पर अटैक करता है, उसियो वहां से गायब हो जाती है, जिससे वह शैडो समझ जाता है कि सिन उसियो को भी अपने साथ ले गया है और वह यहाँ पर कई बार मर चुका है, जिससे वह एक नई चीज सीखा है।
अब दिखाया जाता है कि सिन उसियो के साथ टाइम में दोबारा पीछे जा रहा होता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है कि इस बार हम दोनों मिलकर आईने और उस शैडो को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करेंगे। अब सिन की आंख खुलती है तो वह देखता है कि वह उस जगह पर हिजुरु को बता रहा होता है कि वह एक टाइम ट्रैवलर है, जो सुनकर नेजु और हिजुरु दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी सिन के साथ वहां पर उसियो भी आ जाती है। तभी सिन बोलता है हम अभी अभी फ्यूचर से वापस लौट रहे हैं।